तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 100 करोड़ का मालिक बनने का समय आ गया। बेटा, पूरे 30 साल के बाद ऐसा राजयोग बना है कि अब आपकी ज़िंदगी में वह बदलाव आने वाला है जिसकी आपने शायद कभी कल्पना तक नहीं किए होंगे। देखो, महादेव के हाथ में 2 बाल्टी पैसा है। यह कोई साधारण खबर नहीं है। उस बड़े धन योग की ओर इशारा कर रहा है जहां रुका हुआ पैसा चलने लगेगा। कमाई के नए रास्ते खुलेंगे और आपकी मेहनत का परिणाम आपकी आंखों के सामने दिखाई देने लगेगा। लेकिन इस खबर का सबसे बड़ा रहस्य धन से जुड़ा हुआ है और आपके दुश्मनों को भी, क्योंकि जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा, जिन लोगों ने आपकी तरक्की रोकने की कोशिश की, जिन लोगों के मन में यह सोच लिया था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब उन्हीं लोगों के सामने आपकी ज़िंदगी का ऐसा बदलाव आने वाला है जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास तो नहीं होगा। बेटा, पिछले कुछ समय से आपने बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा है कि मेहनत पूरी होने के बाद भी परिणाम आपके हाथ से निकल जा रहा है। पैसा आता है तो किसी न किसी वजह से रुक जाता है, घर की ज़रूरतें बढ़ती जाती है और मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर वह समय कब आएगा जब ज़िंदगी में अस्थायी सुख और समृद्धि आएंगे। लेकिन अब उस इंतज़ार की दौर में धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, क्योंकि पूरे 30 साल के बाद ऐसा राजयोग बनने की बात सामने आ रही है जो आपकी परिस्थिति को एक नई दिशा दे सकता है। यह समय केवल पैसा आने का खबर नहीं बल्कि पूरे अड़चनों को कमज़ोर पड़ने का भी खबर है। जिस व्यक्ति ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, उन्हीं चाल अब उसी पर भारी पड़ सकती है। जिसने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी की, उसके सामने आपकी सफलता खड़ी हो सकती है। जिसने आपकी मेहनत का मजाक बनाई, वही आपकी तरक्की की चर्चा करने के लिए मजबूर हो सकती है। इसीलिए बेटा, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कहानी अब बहुत बड़ा अध्याय बदलने वाला है। जिसके बारे में संघर्ष दिखाई देता था, वह आगे का पन्ना धन, सम्मान और नए अवसर और सफलता से भरा दिखाई दे सकता है। महादेव के हाथ में दिखाई दे रही 2 बाल्टियां केवल धन का प्रतीक मानकर आगे मत बढ़ना जाना। इसके पीछे एक गहरा खबर समझो कि आपके जीवन में एक से अधिक रास्ते के लाभ आने की संभावना बन रही है। एक रास्ता आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ हो सकता है तो दूसरी किसी पुराने काम से रुका हुआ अवसर, व्यापार, नौकरी, संपत्ति, निवेश या अचानक मिलने वाली लाभ से जुड़ा हो सकता है। जो नीचे लंबे समय से अटकी हुई, उसके आगे बढ़ने की खबर मिल सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने लंबे समय से संपर्क नहीं था, वह अचानक आपके काम आ सकता है। कोई पुराना मामला आपके पक्ष में आ सकता है। कोई नए अवसर जो पहले असंभव लग रहा था, वही आपकी आर्थिक स्थिति बदलने का कारण बन सकता है। और यही वह समय है जब आपको अपनी सोच को छोटा नहीं रखना है, क्योंकि जब भाग्य का दरवाज़ा खुलता है तो इंसान को पुराने डर छोड़कर नए अवसरों को पहचानना पड़ता है। बेटा, 100 करोड़ का मालिक बनने वाले हो, बात केवल एक बड़ी धनराशि का सामना नहीं बल्कि उस बड़े बदलाव का खबर है जहां आपकी आर्थिक सोच भी बदल सकती है। आज जिस चीज़ को ले पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आने वाले समय में वही चीज़ आपके लिए आसान हो सकती है। आज जिन खर्च को देखकर चिंता होती है, कल उसी खर्च को बिना डर पूरे करने की स्थिति बन सकती है। परिवार की ज़रूरतें को लेकर चिंता बन रही है, वह धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन बाद में याद रखना, धन का नए अवसर मिलने के साथ समझदारी भी ज़रूरी है, क्योंकि पैसा जितनी तेज़ी से आता है, अगर उसका सही उपयोग न किया जाए तो उतनी ही तेज़ी से निकल भी जाता है। इसीलिए इस समय जितनी बहकावे या आकर जल्दबाजी कोई बड़ा फैसला मत लेना। अपनी मेहनत को कमज़ोर मत करना और किसी भी अवसर को केवल छोड़िए मत, क्योंकि वह शुरुआत में छोटी दिखाई देता है। कई बार बड़ा बदलाव छोटे अवसर के रूप में हमारे सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दुश्मनों को लेकर आध्यात्मिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके खिलाफ है
तो उसका जवाब अपनी सफलताओं से देना है। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, सोमवार की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, शिवलिंग जाकर घर के पूजा स्थान में शिवलिंग पर जल और थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और मन में अपनी इच्छा बोलें। फिर ओम नमो शिवाय 108 मंत्र का जाप करते समय विशेष रूप से यह संकल्प रखें कि आपके जीवन में नकारात्मक भय समस्याएं दूर हो तथा आपको सही मार्ग दिशा मेहनत करने की शक्ति मिले। दुश्मन का विरोधी के लिए किसी भी प्रकार की हानि की कामना न करें। इस बजाय महादेव प्रार्थना करें कि जो भी आपके लिए गलत सोचता है उसके नकारात्मक आपसे दूर रहे। आप अपने कर्मों में आगे बढ़ें। सोमवार को शाम को घर के एक दीप जलाकर महादेव के सामने कुछ मिनट शांत बैठकर महादेव मेरे घर में सुख शांति धन समृद्धि बनाए रखें ऐसा प्रार्थना करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 3 बार जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।